आरुषि के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो अब कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से लाए, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती तो असली रणवीर मल्होत्रा को घर कैसे ले आए। उसने जोश जोश में सरिता का चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आरुषि ने अपने सेक्रेटरी गुप्ता जी को बोला कि जितने भी इन्वेस्टर से बात हो पाए उनसे बात करके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस करवाएं 1 हफ्ते के अंदर। पर गुप्ता जी ने बोला कि इन्वेस्टर इतने शॉर्ट नोटिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आरुषि को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। आरुषि रणवीर को कॉल करती है। हेलो, यस मैडम, बताइए। मुझे मिलना है तुमसे। 5 PM कोको कैफे में मिलो। 5 बजे? पर 5 बजे तो... क्यों, बहुत बिजी हो? 5 बजे मतलब 5 बजे। यस मैम, मैं आ जाऊंगा। आनंद, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुझे 5 बजे आरुषि से मिलने जाना है। बट सर, आज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। एक काम करो, डायरेक्टर्स मीटिंग का टाइम शिफ्ट कर दो और मीटिंग को ऑफिस की जगह मेरे घर पर रखो। इनवाइट देम फॉर डिनर, ओके? रणवीर ने आनंद से मीटिंग की जगह और टाइम बदलने को कहा और आरुषि से मिलने जाने की तैयारी में लग गया। उसने रास्ते में मॉल से कैजुअल वेयर लेके अपने कपड़े बदले, अपना 3 पीस सूट गाड़ी में छोड़ के ड्राइवर को घर जाने को कहा और रिक्शा लेके कोको कैफे पहुंच गया। आरुषि पहले से ही वहां पर बैठी थी। रणवीर ने देखा आरुषि कुछ परेशान लग रही थी। वो उसके पास जाता है। हाय डार्लिंग। माइंड योर वर्ड्स, आई एम योर बॉस, नॉट योर वाइफ। सॉरी मैम, मुझे लगा 3 महीने के लिए तो मैं आपका पति हूं ना, तो प्यार से आपको डार्लिंग बोल दिया। 10 मिनट लेट हो, यही है पंक्चुअलिटी? तुम्हारी कंपनी में टाइम की वैल्यू नहीं है शायद। वो दरअसल ट्रैफिक बहुत था और रिक्शा भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए लेट हो गया। वैसे अपनी शादी के बाद फर्स्ट डेट है हमारी, क्या हनीमून की प्लानिंग करनी है? इन योर ड्रीम्स। हमारी शादी असली शादी नहीं है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, समझे? तो सुहाग रात और हनीमून इन सब के सपने देखना छोड़ दो। मैंने तुमको बस ऐसे ही बुलाया। क्या ऐसे ही बुलाया था? मुझे लगा हमारी डेट है आज। मैं सारे काम छोड़ के आया हूँ। हाँ, तुम ही तो मेहरोत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CEO हो रहे हो, जो बोर्ड मीटिंग छोड़ के आए हो। तुम्हारा सिर्फ नाम तुम्हारे CEO से मिलता है बस, और वैसे भी मैं तुमको पैसे दे रही हूँ। ओके बॉस। रणवीर देखता है कि आरुषि को आज कुछ तो हुआ है। उसका वो कॉन्फिडेंट फेस आज मिसिंग है। वो समझ आता है कि कुछ तो हुआ है। वो आरुषि से पूछता है, जिस पर आरुषि उसे अपने बारे में बताती है कि वो वर्मा कंपनीज की अगली CEO बनने वाली है और उसकी सौतेली माँ और बहन उससे कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी छीनने के लिए कबीर से शादी करवाना चाहते थे, और कबीर से पीछा छुड़ाने के लिए आरुषि ने रणवीर से शादी कर ली। पर कबीर से शादी ना करने की वजह से वो कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाला था अब वो भी नहीं होगा, और घर वालों को लगता है कि उसने मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा के बेटे रणवीर मल्होत्रा से शादी की है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक नामुमकिन सा चैलेंज दे दिया है, या तो मैं इन्वेस्टमेंट ले आऊं कहीं से, या घर के दामाद मिस्टर रणवीर मल्होत्रा द CEO को घर ले जाके सबसे मिलवाऊं, और अगर 1 हफ्ते में दोनों में से कुछ नहीं कर पाई तो मैं CEO की पोस्ट को छोड़ दूं। ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो क्या सोचा है, क्या करना है आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इन्वेस्टर से बात की, बट इतने शॉर्ट नोटिस पर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो जब होगी तब होगी। Why don't you focus on second option, as in रणवीर मल्होत्रा को घर ले जाने का ऑप्शन? What? क्या तुम्हारी कंपनी के CEO मेरे इनविटेशन पर मेरे घर आएंगे और मेरे पति होने का नाटक करेंगे? वैसे तो सर बहुत काइंड हार्टेड हैं और लोगों की मदद करते हैं, पर घर जाने का टाइम होगा या नहीं, यू नो, बिजी मैन। आप इस रणवीर मल्होत्रा को अपने घर इनवाइट कर सकती हैं। तुम मेरे घर वालों को रणवीर मल्होत्रा द CEO से मिलना है, रणवीर मल्होत्रा द वर्कर से नहीं। पहली बात तो मैं इंजीनियर हूँ, वर्कर नहीं, और दूसरी बात असली वाले को आप कहाँ से लेकर आएंगी? और वैसे भी क्या आपके घर वाले कभी उनसे मिले हैं क्या? उन्हें क्या पता है कौन है रणवीर मल्होत्रा? आरुषि को रणवीर की बात में पॉइंट दिखा। उसे लगा ये आइडिया बुरा नहीं था। घर वालों को तो छोड़ो, आरुषि को भी नहीं पता था कि रणवीर मल्होत्रा कैसा दिखता है। फिर उसने कुछ सोच के कहा कि अगर पकड़े गए तो
घर वालों ने कुछ पूछ लिया कंपनी के बारे में तो, या उसके बारे में तो, सच्चाई का पता चला तो ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी के बारे में आपके घर वालों से ज़्यादा मुझे पता है। और रही बात मेरे बॉस के बारे में जानने की, तो 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं सारी डिटेल्स निकलवा लूंगा। आरुषि को ये प्लान सबसे सही लगता है। वो मान जाती है। वो रणवीर को कुछ पैसे देती है और उसे तैयारी करने को कहती है। वो अपने लिए कुछ डिजाइनर कपड़े बनवा ले और लग्जरी कार रेंट पे ले ले। उसके बाद वो उठती है और कहती है, ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो मैं निकल रही हूँ। तुम कैसे जाओगे? मैं रिक्शा ले लूंगा। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रणवीर मना करता है, पर आरुषि जबरदस्ती उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और रणवीर से रास्ता बताने को कहती है। रणवीर को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वो आरुषि को अपने बंगलो के पास वाली सोसाइटी का नाम बताता है। आरुषि उसे वहां ड्रॉप कर देती है और चली जाती है। रणवीर ड्राइवर को फोन करके गाड़ी मंगाता है और घर जाता है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग कंप्लीट करता है। अगले सैटरडे आरुषि का कॉल आता है कि आज डिनर के लिए उसे आरुषि के घर आना है। रणवीर शाम 8 बजे रेडी होकर आरुषि के घर के लिए निकल जाता है। आरुषि की पूरी फैमिली दरवाजे पर रणवीर के स्वागत के लिए खड़ी होती है। रणवीर की लग्जरी कार उसके कंपाउंड में एंटर करती है, जिसे देखकर आरुषि चौंक जाती है कि इसने इतनी महंगी कार रेंट पे ली है। ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है और रणवीर बाहर निकलता है और आरुषि को हग करता है और आरुषि के गाल पर किस करता है। आरुषि थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, फिर सबको दिखाने के लिए स्माइल करती है। हे डार्लिंग, आई मिस्ड यू। रणवीर, ये मेरे पापा हैं। नमस्ते अंकल। आपकी बहुत तारीफ करती है आरुषि। वेलकम बेटा, आइए अंदर चलते हैं। ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो? गले लगा रहे हो, किस कर रहे हो? ये मत भूलो मैं तुम्हारी बॉस हूँ। और इतनी महंगी कार रेंट करने की क्या जरूरत थी? अरे मैम, हमारा रिश्ता रियल लगे इसीलिए तो एक्टिंग कर रहा हूँ। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलो। सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। आरुषि रणवीर के बगल में बैठी होती है और आरुषि के पापा रणवीर की पढ़ाई, इंटरेस्ट और बिजनेस की बातें करने लगते हैं और रणवीर उन सब का जवाब देता है। आरुषि सरप्राइज होकर रणवीर को देखती है कि इतनी अच्छी तैयारी करके आया है, सब सवालों के जवाब दे रहा है। वो मन ही मन खुश होती है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई और है। और बेटा, आपके फादर कैसे हैं? क्या कर रहे हैं इन दिनों? बस अंकल, पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डालकर अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बस यही चाहता हूँ, आरुषि को कंपनी का सीईओ बनाकर मैं भी फ्री हो जाऊंगा। वैसे तुम लोगों ने इतनी सीक्रेट शादी क्यों की? हमें भी पता नहीं चला। अंकल, मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया को बताता कि इतनी खूबसूरत लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ, पर आपकी बेटी चाहती थी सीक्रेट मैरिज, तो मैं क्या ही करता। रणवीर का सेंस ऑफ ह्यूमर देख के जेपी वर्मा हंसने लगते हैं। रणवीर की बातें और उसका आरुषि को इतनी इंपॉर्टेंस देते देख सरिता और प्रिया जलन के मारे खाक हो रही होती हैं। इस तरह रणवीर के साथ हंसी मजाक चल रहा था। सबने डिनर खत्म किया और रणवीर जाने लगता है तो सरिता आरुषि को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि पति को ले आई, हमसे मिलाया, इसका मतलब है इन्वेस्टर नहीं मिला। तभी रणवीर आरुषि के पापा के हाथ में एक लिफाफा देते हुए कहता है, ये मैं आरुषि के लिए लेकर आया था। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने हाथों से आरुषि को दें। आरुषि के काम के लिए आपका आशीर्वाद भी तो जरूरी है। इतना कहकर रणवीर वहां से चला जाता है। जेपी वर्मा वो लिफाफा आरुषि को देते हैं। आरुषि लिफाफा खोल के देखती है और सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। आरुषि की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सरिता के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जेपी वर्मा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। क्या था उस लिफाफे में? रणवीर आरुषि से प्यार तो नहीं कर बैठा? सरिता और जेपी वर्मा को आरुषि की सच्चाई का पता चल पाएगा या रणवीर को आरुषि की बेटी के बारे में पता चलेगा? कबीर का क्या रिएक्शन होगा? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ और सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।